इंडिया और नेपाल बॉर्डर से सटा दुनिया की खूबसूरत जगह में से एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं, और उनमें से एक ऐसी जगह भी है जिसे बुटोल के नाम से जाना जाता है। और यह जगह इंडिया के उत्तर पूर्वी बॉर्डर के बगल में है, जहाँ पर आपको जाने के लिए इंडिया बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर ही जाना पड़ता है। नेपाल की इस खूबसूरत जगह में से एक ऐसी जगह जिसे हम बुटवल के नाम से जानते हैं। और इस जगह पर आने के लिए आपको साधन या फिर अपने कार या स्कूटी से दोनों तरीके से आ सकते हैं, और ज़्यादा आनंद लेना हो तो बाइक या स्कूटी ही सही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा देखने के लिए इतना बेहतर है कि आप स्कूटी या बाइक से ही देख पाएंगे, क्योंकि गलियाँ और यहाँ के रास्ते पहाड़ों के बगल से होके ही गुजर रही हैं, तो ज़्यादा आनंद उसी से ही आते हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ और मकान और रास्ते ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लगता है कि किसी जन्नत से कम नहीं। तो दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको दोनों सुविधाएं सही पड़ेंगी। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, और हम रास्ता भटक गए थे, तो यहाँ एक दुकानदार से हम लोगों ने बात किया और उन्होंने रास्ता बताया हमें कि इस रास्ते से आपको ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें बुटवल पहाड़ी इलाके में जाना था, जहाँ पर कार केबल एरिया और हैंगिंग ब्रिज भी देखना था। और वहाँ पहुँचने से पहले हम लोगों ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट विज़िट किया, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ की सारी चीज़ें और व्यवस्था बहुत सही तरीके से, छोटा और प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत। यहाँ आप देख सकते हैं टेबल पे गमले ऐसे लगाए हैं जैसे कोई बाग हो, और रेस्टोरेंट को बाग के ही तरीके से सजाया भी गया है। यहाँ के लोग ज़्यादातर नेचर से जुड़े ही हैं, और अब देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ का नज़ारा। हम लोग नाश्ता करके नहीं निकले थे, मॉर्निंग में बहुत पहले ही निकल गए थे, तो ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इस वजह से हम लोगों ने सोचा थोड़ा नाश्ता पानी करके यहाँ से निकला जाए। और इस होटल के स्टाफ हमें बहुत अच्छे लगे हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि किसी नए जगह पे हम लोग बैठे हों। बहुत सम्मान और इज्जत से ऑर्डर लिया, और जो भी हम लोगों को खाना था बहुत सम्मान के साथ पेश किए, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम यहाँ के इनके मेहमान हों। और ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हर जगह पर इसी तरीके से अगर सम्मान रूप से गेस्ट की इज्जत किया करें, तो हर होटल वाले कभी बैठे नहीं रहेंगे। और ये चीज़ें मुझे नेपाल में बहुत अच्छा लगा।
और जब हम बिल पेमेंट किए तो वो इंडियन करेंसी की जगह नेपाली करेंसी हमें वापस किए। और इस करेंसी को हम लोग कहीं न कहीं तो यूज ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि पैसे खर्च नहीं होंगे। लेकिन यहाँ इंडियन करेंसी, नेपाली करेंसी, दोनों करेंसी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कि यहाँ घूमने के लिए मुझे नेपाली करेंसी ही चाहिए। लगभग यहाँ इंडियन करेंसी चलती है, हर जगह पे आपको मिल जाएंगी। और हम लोग फिर निकल लिए इन पहाड़ की खूबसूरती को देखने के लिए। इन खतरनाक रास्तों की ढलान को आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सीधे खाई में चले जाएंगे। बस यही चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ आने में पहाड़ की चढ़ाई ही सबसे ज़्यादा कठिन है, लेकिन उसके साथ साथ एक फ़ायदा भी है कि ये चीज़ें आपको नीचे से नहीं दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं खतरा कितना ज़्यादा है, फिर भी ज़्यादातर लोग ऊंचाई पे जाते ही हैं इस नज़ारे को देखने के लिए। और हम लोगों ने भी यही सोचा कि क्यों ना ऊपर से ही पहाड़ को देखा जाए। आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग बाइक या स्कूटी से ही यहाँ पर जा रहे हैं, और बड़ी गाड़ियाँ आपको बहुत ही कम मिलेंगी, क्योंकि यहाँ का ढलान बहुत ही खतरनाक है और मोड़ भी। और आप देख सकते हैं सिर्फ अभी पूर्ण रूप से ऊंचाई पे नहीं गए हम लोग, और यहाँ से नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये व्यू पॉइंट एरिया से ऐसा दिखता है। घर इतने छोटे लग रहे हैं जैसे लग रहा है किस जगह पर। और यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर हरियाली ही है और यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। इस ऊंचाई पर कुछ लोगों का घर भी बसा हुआ है, लगभग गांव के जैसा। और यहाँ लोग खेती भी करते हैं। और आप सोच सकते हैं इतनी ऊंचाई पर आने के बाद लोग कैसे रहते हैं और किस तरीके से जीवन यापन करते हैं। मैं अपनी लाइफ में पहले कभी भी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी। अगर आपको लगता है कि स्वर्ग कहीं है, तो आप ये चीज़ें देख के एहसास कर सकते हैं। ऐसा नज़ारा आपको और कहीं नहीं मिलेगा।
इन वैली के बीच में आपको छोटा सा गांव भी दिखेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा घर तो नहीं, लेकिन 20-30 मकाने मिली जाएंगे, जिसमें रहने वाले तो कोई दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग हैं जो कि इन पहाड़ों में ही, जंगलों में ही चले जाते हैं घूमने टहलने के लिए, और थोड़े थोड़े एरिया में खेती भी करते हैं जिससे जीवन यापन अपना कर सकें। और इसी पहाड़ की चोटी पर भी एक कार केवल एरिया बनाया गया है, जहाँ से शहर साफ दिख रहा है। इसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर है ये। और जब हम यहाँ पहुँचे तो ये आज बंद था। ये हुआ कि आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये चालू नहीं हो पाएगा। हालांकि यहाँ आना नुकसान तो नहीं गया, लेकिन जो इच्छा था वो नहीं हो पाया। हम लोग भी घूमना चाह रहे थे, इस एरिया को ऊंचाई से देखना चाह रहे थे उस कार में बैठ करके, लेकिन ये आज पॉसिबल नहीं था। हम लोगों को निकलना भी है यहाँ से, तो कोशिश करने के बाद जब पॉसिबल नहीं हो पाया, फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और रास्ते में फिर हम लोग व्यू पॉइंट में चले आए। यहाँ आने के बाद यहाँ से हम लोगों ने शहर का नज़ारा देखा। हम लोग चलते चलते थक तो ज़रूर गए, लेकिन यहाँ का नज़ारा देख के बिल्कुल नहीं थके। तो मजबूर होके हम लोगों को कहीं न कहीं रास्ते में कार रोक करके वीडियो शूट करना और दौड़ना अच्छा लगता था। तो हम लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट वीडियो भी बनाए और कुछ देर रुके भी, यहाँ आराम किए इन पेड़ की छाँव में, पानी पिया गया। यहाँ इतना अच्छा लग रहा था कि जी तो नहीं हो रहा था कि वहाँ से वापस आ जाएं हम लोग। तो कुछ देर हम लोग पैदल ही यहाँ पर एंजॉय किए, ऐसे टहल के फ़ोटो क्लिक कराई, शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाया गया। कुछ देर रुका गया और यहाँ का नज़ारा देखने के लिए थोड़ा सा ऊंचाई के करीब गए। डर तो लग रहा था। चलते चलते थकान तो लग रही थी,
लेकिन मन भी नहीं कर रहा था कि इन पहाड़ों से उतर जाया जाए। तो हम लोग एंजॉय किए, दौड़ दौड़ के खेल के। उसके बाद यहाँ से हम लोग नीचे आए। और शुरुआत में ही आपको ये फुलवारी पार्क मिल जाएगा। यहाँ से आपको पहाड़ी नज़ारे बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ऐसे लगता है कि बादलों में ही ये पार्क बना हुआ है। बहुत ज़्यादा चलने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन अब यहाँ आ गए तो मन भी नहीं लग रहा था। बस जी ये कह रहा था कि अधिक से अधिक इन सब जगहों का एक्सप्लोर कर लिया जाए, जिससे ये ना हो कि यहाँ आए और इस जगह पर नहीं आ पाए। तो हम लोग भी कोशिश की कि अंदर भी टहल लिया जाए। और इस पार्क में बहुत विभिन्न प्रकार के जानवर भी हैं और पेड़ पौधे तो बहुत ज़्यादा ही हैं। चूँकि यहाँ जंगल और ये पार्क दोनों सटे हुए हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं लगा कि पहाड़ी एरिया में या फिर इस पार्क में। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल पहाड़ को टच करते हुए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त भी बन गए, तो उनसे हम लोगों ने कुछ देर तक बात किया और यहाँ के बारे में जानकारी दी। उनके बताने के हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ घूम तो नहीं पाए, लेकिन जितना भी घूमा उतने बहुत अच्छे लगे। और फिर दोबारा यहाँ आने के लिए कुछ टाइम बाद में तो आना ही है। और फिर आप तो दोस्तों, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का और बोलने का, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें दिखाने की जो आपको बेहद ही अच्छा लगे। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो को सही तरीके से बनाने में, और मेरा बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं है। ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैंने आप लोगों को दिखाया और बनाया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए जगह की शुरुआत करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।